हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना एक्सरसाइज नंबर 5.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके पहले हमने अप टू एक्सरसाइज नंबर 5.4 तक कंप्लीट किया है। देखो, जहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे मैं आपको हर एक चीजें इंपॉर्टेंट, हर बातें आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ आईएमपी मार्क लिखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस एक्सरसाइज में अप टू 11 क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन दिया है। रीजन क्या है? क्योंकि ये 4 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये एक टाइप का क्वेश्चन है और बाद में क्वेश्चन नंबर 5 से अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बना के दूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और आपको मैथ्स ऐसे ही पढ़ना है, टाइप वाइज आपको मैथ्स पढ़ना है, ना कि आपको अलग अलग मैथ्स पढ़ना है। समझ में आएगी नहीं? तो आपको फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से पढ़ना है। गाइस, ये u इंटू वी रूल है, बट u इंटू वी रूल इन इंटीग्रेशन, नॉट इन डेरिवेटिव। जैसे कि हम डेरिवेटिव में पढ़ते हैं ना, u इंटू वी रूल, वो नहीं है। यहाँ पे u इंटू वी रूल किसके अंदर है? इंटीग्रेशन के अंदर है। किसके अंदर है? इंटीग्रेशन के अंदर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ। फॉर्मूला क्या है, जस्ट मेरे साथ आप याद कर लो। देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल का, देखो मैं सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आपको फिर समझेगा नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा अभी। ओके, क्या समझा आपको? और आपको इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, बोल रहे हैं बाप रे बाप, इतना हार्ड है, कैसे सॉल्व होगा? पर मैं आपको याद करा देता हूँ पूरा का पूरा फॉर्मूला। देखो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है, आपको कैसे याद रखना है, यहाँ दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है पता है दोस्तों, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन देना है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लेना है, यहाँ पे VDX लिखना है, यहाँ पे VDX लिखना, तो याद कर सकते हो। VDX आपको याद हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे एक डब्बा लेने का, डब्बा मतलब ब्रैकेट लेने का। अब ब्रैकेट लेने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आपने जो लिया है, वहां पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे u और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u। क्या लेना है? डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव तो आता है ना, ले लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ u लेने के बाद आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx। क्लियर हो गया? आपको फॉर्मूला याद हो गया? इजी है कि नहीं ये फॉर्मूला? बताओ पूरा का पूरा फॉर्मूला फिर से एक बार मैं आपको याद कराता हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर से एक बार मेरे साथ आप ऐसे ही लिखो, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। देखो फिर से लिखा आपको, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन VDX। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, ले लिया आपने। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u और यहाँ पे सिंपल सा u, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx। बहुत सारे लोग ये इंटीग्रेशन भूल जाते हैं। प्लीज आप ये वाला इंटीग्रेशन आपको क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। आपके बुक में, आपके जो नया सिलेबस का जो बुक आया है, उसके अंदर ये आगे पीछे तो चलता है। इंटू में अगर मैं 2 इंटू 3 लिखूं, 3 इंटू 2 लिखूं, आंसर वही आता है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, समझ में? उससे आपको नहीं तो फिर आप सोचोगे सर आपने तो अलग करा है। बिल्कुल भी अलग नहीं है, वही है, समझ में? बस याद रखिए। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो आपने सीख लिया कि इसका फॉर्मूला क्या, आपने याद भी कर लिया, उसे कम से कम 5-6 टाइम आप लिखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, LAE, समझ में? आप इसे लाए, जो भी आपको पढ़ना होगा आप पढ़ लो, इसे समझ में आएगी नहीं। जिसको लाई पढ़ना होगा लाई पढ़ना, जिसको लाई पढ़ना होगा लाई पढ़ना, जिसे ले पढ़ना होगा ले पढ़ना, जो भी पढ़ना होगा, समझ में आएगी नहीं। बट एक चीज अच्छे से याद रखना, देखो L तो सबको याद होगा, समझ में? बस आपको क्या करना है, ABCD में A आता है और A के नीचे क्या आता है, E आता है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है, LAE, समझ में? अब आपको L का मतलब पता होना चाहिए। L का मतलब लॉग होता है, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, E का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्रिक, E मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। अब लॉग मतलब क्या होता है, तो आपको पता है, लॉग मतलब log x, log x क्यूब, log x प्लस 1, जो भी होगा log आएगा तो log के फंक्शन में चले जाएगा, उसको हम L बोलेंगे। A मतलब क्या होगा, अलजेब्रा आप पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा, तो अलजेब्रिक फंक्शन कौन कौन सा होता है, x होता है, x क्यूब होता है, x स्क्वायर होता है, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। गाइस, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू x। ओके, e रेज़ टू समथिंग जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। ओके, तो गाइस इसके बारे में पता चल गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर आप ये क्यों हमको बता रहे हो? तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर u इंटू वी रूल में 2 फंक्शन दिए होंगे, तो उसके अंदर u और v आप अपने से डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको ये रूल कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में? पहले इसका नाम लाइट रूल था और आप कॉमर्स का नया सिलेबस है, इसे हम क्या कर दिए, लाई कर दिए, क्योंकि आपके सिलेबस से ट्रिग्नोमेट्री का और इनवर्स कैंसिल कर दिया है। नहीं तो आपको कोई अगर नया वीडियो देख रहा होगा बोल रहा होगा सर ने बस लाई क्यों बताया,
ये ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दो, यहाँ पे दो फंक्शन मैं ले रहा हूँ, x है और यहाँ पे log x है, हाँ, और dx है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई है, यहाँ पे u इंटू v रूल आएगा, बट u इंटू v रूल आएगा तो इसमें से u कौन सा है और v कौन सा है, तो आपको ये डिसाइड करने के लिए लाई रूल अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको पता है अलजेब्रिक है, ये आपको पता है लॉगरिथमिक है, और आपके पास लाई रूल है। अब लाई रूल में सबसे पहले कौन सा आता है, l आता है कि a आता है, तो सबसे पहले क्या आता है l को आपको क्या कंसीडर करना है, इसे u और इसे क्या कंसीडर करना है v। तो समझ में, जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो इसे u लोगे इसे v लोगे, तो क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे आपको कौन से भी अगर फंक्शन आ रहा है तो आपको लाई रूल का हेल्प लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे एक और मैं ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे समझो e रेज़ टू x है, क्या है e रेज़ टू x और यहाँ पे x है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल, ये कौन सा फंक्शन हो गया अलजेब्रिक। ये लाई रूल में सबसे पहले एबीसीडी में कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, a आता है, तो ये आपका u हो गया और ये आपका क्या हो गया v हो गया। तो क्लियर है, जब आप फॉर्मूले में लिखोगे तो ये से u और v, तो समझ में लाई रूल कब अप्लाई करना है, तो आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा। और कभी भी आप जब u इंटू v रूल अप्लाई कर रहे हो इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको लाई अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, भूलना नहीं है। इसे अच्छे से रख लो, ऐसे बॉक्स बना के अच्छे से लिख लो। ओके, अब हम वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। देखो यही क्वेश्चन जो ज्यादा सिंपल होता है ना वो एग्जाम में ज्यादा आता है, समझ में। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब u इंटू v रूल आता है ना तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अब आपको क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको तुरंत फॉर्मूला लिखना है, पहले u इंटू v रूल डिसाइड कर लेना है, फिर फॉर्मूला लिखना है। तो देखो ये कौन सा फंक्शन है, अच्छे से ध्यान दो, एक क्वेश्चन को सब समझ में आएगा, अलजेब्रिक है। ये कौन सा है, लॉगरिथमिक है, आपके पास l a e है। अब l a e में सबसे पहले कौन सा है, ये दोनों में से सबसे पहले कौन सा आ रहा है, l a e में सबसे पहले l आता है, तो ये हमारा क्या हो गया u हो गया और ये हमारा क्या हो गया v हो गया। तो आपको u और v मिल गया, यस। अब u और v मिलने के बाद आप u इंटू v रूल अप्लाई करोगे, पहले फॉर्मूला लिखो, पता है मेरे पास फॉर्मूला लिखा है, पर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे जाएगा v dx, आपको तो ऐसे लिखने आ जाएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, du by dx v dx और यहाँ पे dx। तो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा हो आपको समझ में। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आपको क्या करना है, बस छपाई करना है। छपाई करने में तो माहिर है, बस देखो छापो लिखो, अब बस इतना ही अगर आपको पता चल गया तो आप आगे पीछे वालों से पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप यहीं से छाप सकते हो। समझ में आएगी, और हम तो छापने में माहिर है ही। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है, u log x, तो यहाँ पे क्या आएगा log x, देन इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आपका x है dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ u क्या है हमारा, u हमारा क्या है log x है, और इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या है x है dx है, और यहाँ पे आएगा dx आएगा। क्या किया, कुछ तो नहीं किया, बस हमने क्या किया, हमने तो बस देख के लिखा, और क्या किया। तो दोस्तों यहाँ पे log x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है दोस्तों बता दो, x²/2। प्लीज आप मेरा फॉर्मूला लिस्ट देख लो एक बार, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो मेरा फॉर्मूले का इसके पहले वाले वीडियो में, इसमें भी मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको भेज दूंगा कि वहां से आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए। तो यहाँ पे क्या है x²/2 माइनस, अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसी है, ये डेरिवेटिव बॉक्स ऐसी, पहले आपको बॉक्स सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत ले लेना। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, प्लीज याद रखना, यहाँ पे एक डेरिवेटिव आएगा, उससे डरना मत। एंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, तो आपको अभी पता है x² क्या होता है, 2 होता है, एंड यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया ना, तुरंत यहाँ पे आपको c ले लेना है। जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया ना, तुरंत आपको क्या करना है, c कंसीडर कर लेना है। अब देखो इसके बाद के स्टेप में log x into x² by 2 माइनस
इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अंदर क्या बचा, देखो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अंदर क्या बचा x/2, तो मैंने 2 क्या कर दिया बाहर ले लिया, तो बाहर क्या है 1/2, और अंदर क्या बचा, अंदर बस एक ही चीज बॉक्स के अंदर क्या बचा है x बचा है, समझ में, और यहाँ पे dx है, क्लियर है कि नहीं। देखो ये 2 बाहर आ गया तो 1/2 हो गया और अंदर x बचा, ओके, प्लस c, देन यहाँ पे क्या आएगा log x into x²/2, देखो यहाँ पे 1/2 ऐसे ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा x²/2, ओके। अब जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे तो dx हट जाता है, तो यहाँ पे x²/2 आया फिर से, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो मैं इसे सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, इसे x² यहाँ पे लिख रहा हूँ, log x है डिवाइड बाय 2 x² डिवाइड बाय 4 प्लस c, ओके, क्लियर है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया फर्स्ट, बहुत ही प्यारा सा आंसर है आपके पास, और आपने सिस्टमैटिक आंसर क्या कर लिया, लिख लिया है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस आपको क्लियर आइडिया आ गया है कि आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना है, क्या किस तरीके से। देखो एक बार अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और यूल के फॉर्मूले अगर पता है तो आप सिस्टमैटिक अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x² into e raised to 4x और dx, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना है, ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, ये कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, कौन सा रूल है आपके पास LAE। अब मुझे बताओ कि LAE में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले इसके अंदर ये दोनों में से सबसे पहले A आता है, तो ये हमारा U हो गया और ये हमारा V हो गया, ओके। तो ये U और V हो गया। अब डायरेक्ट इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करो, तो देखो यहाँ पे U क्या आएगा x², फिर V है, V क्या आएगा e raised to 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ U मतलब x², देन e raised to 4x dx, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा, ओके, क्लियर है ये। अब हम क्या करेंगे, x² ऐसे ही होगा, अब देखो e raised to 4x, e raised to x का इंटीग्रेशन क्या आता है, e raised to x ही आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा e raised to 4x ही आएगा। बट मैंने बोला था ये वाले टर्म को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 होता है, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 होता है ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैक फंक्शन है ना, और 4 जो आएगा वो आपको कहाँ पे लेना है, डिवाइड में लेना है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। जो वही अगर डेरिवेटिव रहता तो मल्टीप्लाई लेते हैं, माइनस यहाँ पे ऐसे ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x आएगा, प्लीज डेरिवेटिव में जाना, डेरिवेटिव का x का फॉर्मूला क्या है, x raised to n, n x n minus 1, और इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n क्या है, x raised to n plus 1 upon n plus 1। प्लीज ये चीजों को आपको ध्यान से रखना है, ये d by dx का फॉर्मूला है, ओके। तो इसलिए मैंने बोला कि दोनों चीजें आपको साथ में क्लियर अच्छे से कर लेना है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 4x का फॉर्मूला क्या आएगा, e raised to 4x सेम आएगा, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, बट 4x क्या बैक फंक्शन है, देयरफॉर उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, 4x का तो डेरिवेटिव क्या आएगा 4 आएगा, और लीनियर का हमें से याद रखना x रहा तो उसके आगे का जो नंबर है डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और डिवाइड में मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं, वही अगर डेरिवेटिव रहता तो मल्टीप्लाई करता, और यहां पे dx आएगा, और यहां पे प्लस c, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है, ओके। अब इसके बाद के स्टेप पे क्या आएगा, इसके बाद के स्टेप अगर आप लिखोगे तो देखो यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन भी कर दे रहा हूं, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, देन यहाँ पे x² into e raised to 4x upon 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं क्या कर रहा हूं पता है, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, फिर x into e raised to 4x upon, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 आया, और dx प्लस c, क्लियर है। कुछ मैंने मिसिंग, मेरा कुछ हुआ है क्या, देख लो कुछ मिसिंग है, मैंने कुछ एक भी चीज यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है मिसिंग का, तो कुछ मिसिंग नहीं है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो x² into e raised to 4x upon 4 माइनस 1/2 आपने बाहर लिया, इंटीग्रेशन लिया, x into e raised to 4x into dx plus c, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से यहाँ पे u into v रूल है, फिर से कौन सा रूल है, u into v रूल, देखो ना दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन है,
फिर से आपको स्टार्टिंग से ये स्टेप फॉलो करना रहेगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। देखो फिर से कर रहा हूं, यहाँ पे x² इंटू e⁴x/4 आपने लिखा है, माइनस है और ये 1/2 है। और कभी भी ऐसा अगर माइनस रहा और कोई नंबर रहा तो आपको ऐसा बड़ा वाला बॉक्स लेना है, समझ में, और प्लस सी यहाँ पे रख के रहो। ओके, अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे आपने इसे सॉल्व किया, सबसे पहले आपको पता है ए मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक। यहाँ पे फिर से आपको यू भी देखना रहेगा, अलजेब्रिक। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई। और आपको लाइन रूल पता है, पहले ए आता है, ए मतलब ये यू हो गया और ये क्या हो गया, वी हो गया। ओके, जैसे हमारा पीछे का था। अब जस्ट आपको फॉर्मूला देखने के बजाय आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यू लेते हैं। यू हमारा क्या हो गया, यू क्या हो गया, चलो मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूं। यू हमारा क्या हो गया, यू हमारा क्या x है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u d बाय dx ऑफ u मतलब क्या हो गया, x हो गया, देन डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। और बाद में देखो यहाँ पे ये तो इसका हो गया, देन ये बॉक्स आपने बंद किया। ओके, ये बॉक्स आपने बंद किया, ये बॉक्स इसका पहले बंद करो, सॉरी ये बड़ा वाला बॉक्स तो रहने दो, वो तो पूरा मल्टीप्लाई होगा। इसका बॉक्स मैंने बंद किया, इसका बॉक्स, और यहाँ पे dx लिया। देख लो अभी फॉर्मूले के हिसाब से मैच करो, आ रहा है कि नहीं। यू इंटीग्रेशन ऑफ v, देखो यहाँ से देखते जाओ, v दिखाई दे रहा होगा, dx देखो वहां पे दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव ऑफ x देन इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो ये dx ना, ये dx इसका है और ये पूरे का dx ये है, क्योंकि इंटीग्रेशन है पूरे का है तो इसलिए इसका dx है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अब आपको क्या करना है, तो मैंने जैसा बड़ा बॉक्स एक ले लिया ना, वैसे बॉक्स ले लोगे ना तो कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपने बॉक्स नहीं लिया तो फिर चांसेस है रॉन्ग बनेंगे। अब आपको क्या करना है, x² इंटू e⁴x/4 माइनस 1/2 e⁴x/4 कैसे है पता चला ना, क्योंकि उसका बैक फंक्शन था, फिर से उसका हमें डेरिवेटिव लेना है। माइनस, अब आपको क्या करना है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, पता है ना सबको, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 होगा। ओके, एंड e⁴ का इंटीग्रेशन e⁴x/4। एंड देखो ये सॉल्व हो गया ना, तो यहाँ पे dx हट जाएगा, बस यहाँ पे एक ही इंटीग्रेशन होता है, बाहर वाले इंटीग्रेशन का, इसलिए dx है, एंड प्लस c। ओके, क्लियर है ये आपको, क्लियर है कि नहीं है। देन इसके बाद बहुत ही सिस्टमैटिक आना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। e⁴x/4 माइनस, अब देखो 1/2 ऐसे ही रख रहा हूं, देखो यहाँ पे x इंटू e⁴x/4 माइनस, देखो 1/4 मैंने बाहर ले लिया, 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x 1/4 बाहर हो गया ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ चलो एक और स्टेप करता हूं, 1/4 बाहर ले लिया, e⁴x, ये देखो ये dx इसका और प्लस c। कुछ मिसिंग है, कुछ भी नहीं मिसिंग है, देख लो एक बार, ये पूरा का पूरा लिखा, 1/2 लिखा, x लिखा, e⁴x/4 माइनस, देखो 1/4 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन। चाहता तो उसी स्टेप पे आप अप्लाई कर सकते थे, बट आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पे x² इंटू e⁴x/4 माइनस 1/2 x इंटू e⁴x/4 1/4। e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁴x/4 और यहाँ पे जाएगा प्लस c। क्लियर है। ओके, अब अगर आप ध्यान दोगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा e⁴x। e⁴x हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो e⁴x आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अगर आपको, चलो एक और थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं, x² इंटू e⁴x/4 माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा x इंटू e⁴x अपॉन, देखो 2 2 जा कितना होता है, 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा ना, 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये देखो 4 4 जा कितना होता है, 16, और 16 2 जा कितना होगा,
32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज टू 4x और ये 1 से मल्टीप्लाई का कुछ मतलब नहीं प्लस c। अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहते हो, समझ में, अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहते हो इसलिए था कि आप उसके पहले वाले स्टेप में ही कॉमन ले लेते तो भी अच्छा था, पर यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आपको कॉमन में क्या दिखाई दे रहा है, e रेज टू 4x अपॉन 4 दिखाई दे रहा है, e रेज टू 4x और अपॉन 4 दिखाई दे रहा है आपको कॉमन में। और कुछ दिख रहा है कॉमन में, नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको कॉमन में और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कॉमन में। तो अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो क्या आएगा e रेज टू 4x अपॉन 4, तो फाइनली अंदर क्या बचेगा, अगर अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बाय 4 बचता है, सॉरी 4 तो मैंने बाहर ले लिया है, ओके x स्क्वायर बचता है। यहाँ पे देखो x बाहर चले गए, सॉरी x बाहर नहीं गया, e रेज टू 4x बाहर चले गए और यहाँ से 4 है, 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ से e रेज टू 4x बाहर चलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस प्लस यहाँ से e रेज टू 4x बाहर चले गया, 4 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पूछ लिए तो 1 एंड प्लस c। ओके, अगर आपको इसे और सिंप्लीफाई करना है, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप इतना ही रखना। अब यहां तक भी आंसर रखोगे ना दोस्तों तो भी आपका आंसर राइट है, बस कॉमन नहीं लोगे तो भी चलेगा, बस आपको क्या करना है सिस्टमेटिक अच्छे से सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्लियर हो गया आपको, देखो बस यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन आया था इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बस वो लेंथ वाइज ज्यादा हो गया था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डर मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना यार बहुत बड़ा है, बस आप सिस्टमेटिक 1 बाय 1 एक एक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपको आता रहेगा, बस आप प्लीज आप रेगुलर उठने के बाद एक बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिवाइज करो, बहुत ही मजबूत हो जाएगा आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। और यही आपके मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, यही आपके मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपके मैथ्स में और कोई पार्ट आपको नहीं दिखाई देगा, समझ में आएगी, यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर यही आपको आ गया तो बाकी आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यस आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 3। यस क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो सेम है, दिखाई दे रहा है x स्क्वायर e रेज टू 4x का e रेज टू 3x का 3x है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप अपने बुक पे ऐसा मार्किंग करके रख देना, यहाँ दिखाई दे रहा है कैमरा, ये दिख रहा है आपको, ऐसा मार्किंग करके रख देना। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, I which is equal to integration of x cube into e raised to x square dx। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको क्या करना है पता है, ऐसे ही रख देना, मतलब यहाँ पे एक IMP मार्क करके, IMP मतलब ये IMP नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में, IMP मार्क मत लिखना, डिफरेंट लिख सकते हो। अब देखो ये डिफरेंट क्या है पता है, हमेशा अगर आप देखोगे ना e रेज टू समथिंग 4x आता था, e रेज टू समथिंग 3x आता था, बट अभी e रेज टू समथिंग क्या है, x स्क्वायर है। जब भी e रेज टू समथिंग x से ज्यादा आएगा, सुनो हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी x से ज्यादा आएगा, समझ में, उस टाइम पे आपको ना सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब t पुट करना है, क्या करना है, t पुट करना है और क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं अलग, थोड़ा सा स्टार्टिंग का मेथड अलग रहेगा, बाद में सेम होगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है, समझ में आएगी नहीं, x से पावर ज्यादा है, लीनियर फंक्शन नहीं है, समझ में आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा चेंजेस करके लिख रहा हूँ। देखो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, I which is equal to x क्यूब को मैं क्या लिख रहा हूँ, x स्क्वायर इंटू x इंटू e रेज टू x स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पुट x स्क्वायर which is equal to t, देखो x स्क्वायर जो है उसको t पुट करूंगा, समझ में, मैंने हमेशा बोला कि जो ऊपर यहाँ पे रहेगा वही हमेशा t पुट होगा, और देखो ये दोनों सेम भी दिख रहे हैं। अब आपका क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा dt बाय dx। ओके, यस अच्छे से ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक x और dx दिख रहा है, यहाँ पे एक x रखो और dx रखो, बाकी का सब वहां भेज दो, भेज दिया आपने। अब आप क्या करो, पूरा का पूरा टर्म आपका चेंज हो जाएगा। देखो I which is equal to integration of
देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टी है, प्लीज ध्यान देते जाना। एक्स और डीएक्स क्या है, एक्स और डीएक्स क्या है, dt/2 है, वो भी मैंने लिख दिया, और e रेज टू एक्स स्क्वायर है, e रेज टू एक्स स्क्वायर मतलब e रेज टू टी। क्लियर हो गया? देखो कैसे कन्वर्ट किया, प्लीज आपको समझना चाहिए। देखो यहां से मैंने ये एक्स स्क्वायर था, उसको मैंने यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था, उससे मैंने देखो लीनियर फंक्शन में जैसे एक्स होता है ना वैसे टी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने ये मेथड किया। अब आप इसे सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करने का क्या लिखोगे, आई 1/2 भाई बाहर ले रहा हूं, दिखाई दे रहा है, ये 2 है ना, बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा t इंटू ई रेज टू टी और यहाँ पे आएगा dt। अब आपका बस यही नया मेथड था, नया मतलब ये आपने पीछे सॉल्व किया है, और बाकी का जो आपका जो सिंपल मेथड था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका फॉर्मूला था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, पहले सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u v dx और यहाँ पे dx। ओके, आपने ये लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे i which is equal to 1/2। मतलब यहाँ पे मुझे बताओ ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा ना, जैसे x होता है तो वैसे t होगा, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, और ये कौन सा एक्सपोनेंशियल LAE, दोनों में सबसे पहले कौन आता है, a आता है। तो आपका पहला वाला क्या हो गया, u हो गया, फर्स्ट वाला क्या हो गया, ये u हो गया, और ये क्या हो गया आपका v हो गया। तो जैसे आपको लेना है वैसे ही आप लेते जाओ। हाँ, सबसे पहले देखो ये 1/2 ना, ये दोनों का है, तो ये 1/2 अगर स्टार्टिंग में कोई भी नंबर होगा तो आपको ऐसा बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा, ऐसे बड़ा बॉक्स कंसीडर करना पड़ेगा, कभी भी याद रखना। समझ में, ये 1/2 पूरे का है, अगर आपने बॉक्स नहीं लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में, ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे u टू v रूल अप्लाई करो, पहला क्या है, u है, t इंटीग्रेशन ऑफ v et ऑफ, अगर मैं यहाँ पे dx लिखते थे अब dt लिखते जाना, समझ में, विद रिस्पेक्ट टू dt है, समझ में आएगी, तो आप हमेशा dt लिखते जाना जहां पे आप dx लिख रहे थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे d/dx लिखे थे अब d/dt लिखना, d/dt ऑफ क्या आएगा आपका, पहला फंक्शन क्या है t, देन दूसरा फंक्शन क्या आएगा e रेज टू t ऑफ dt, और देखो ये बॉक्स है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में मैंने ये बड़ा वाला बॉक्स इसलिए लिया था क्योंकि ये 1/2 पूरे को मल्टीप्लाई करना है, समझ में है कि नहीं, ये 1/2 पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वो बड़ा बॉक्स है। प्लीज हर एक बॉक्स का मतलब आपको समझना चाहिए। देखो ये बॉक्स जो है ना, इसका बॉक्स है, तो ये बॉक्स यहाँ पे क्लोज भी है, और उसके बाद dx है तो उसके बाद क्या आएगा, dt आएगा, समझ में आएगी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तो 1/2 ये जो t है, देखो बड़ा वाला जो बॉक्स है वैसे ही रख रहा हूँ, ये बड़ा वाला बॉक्स वैसे ही रहेगा क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे जो आपका t है, ये t ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ et क्या होगा, et ही होगा, और t का जैसे यहाँ पे ex होता है, जब यहाँ पे x dx होगा तो यहाँ पे ex का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होगा, तो वैसे e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t आएगा, तो राइट है। बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, देखो d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है x का डेरिवेटिव, तो वैसे t का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 इनटू, तो e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t होगा, समझ में। अब देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया तो ये dt गायब हो जाएगा, पर ये dt क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन का है, ये वाला इंटीग्रेशन का dt, तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये आपका होल ब्रैकेट का है, चाहिए तो उसे आप और आगे लेना है, यहाँ पे लेना है तो आप ले लो। ओके, ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, 1/2 t इंटू e रेज टू t माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू समथिंग करोगे तो वही रहेगा, e रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या आता है, e रेज टू t होगा, e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ही होता है ना, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन शायद अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे आपको प्लस c लेना है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस c आएगा। जहाँ पे आप अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हो, मतलब जहाँ पे आपने आंसर निकाल लिया इंटीग्रेशन का, प्लस c आपको ले लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे e रेज टू t क्या होगा, चाहिए तो आपको बाहर लेना है तो आप बाहर ले लो, देखो दोनों में है ना e रेज टू t, तो मैं यहाँ पे चलो हाफ e रेज टू t मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा t, और यहाँ पे क्या बचा -1 + c।
ओके, अगर अब आपको क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। वैल्यू ऑफ टी का आंसर हमने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से एक्स स्क्वायर, जिस फॉर्म में अपना क्वेश्चन पूछा है उस फॉर्म में आपको रखना था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। हो सकता है कि आपकी बुक में एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो 1 से, तो ऐसा हो आंसर। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये कैमरे में। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों समझ में आया आपको? देखो बहुत इजी है, पिछले बार से भी इजी है। क्या करना है, बस स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन, और कब करना है वो भी मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे x से कुछ ग्रेटर होगा, और हमेशा याद रखना यहाँ पे जो होगा उससे यहाँ पे 1 स्मॉल हो सकता है, 1 ग्रेटर हो सकता है, तो उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया है, और ये हमारा अप टू क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू इंटू वी रूल, कहीं भी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई दिखे, आप डायरेक्टली निकाल सकते। आपको क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल, और इंटीग्रेशन का यू इंटू वी रूल ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आएगा, बट मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मूला जो है 10 टाइम लिखो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप 2 टाइम प्रैक्टिस करो। 2 टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और प्लीज सॉल्व करने के पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, डेरिवेटिव की, इंटीग्रेशन की। और नॉर्मली आप देखोगे तो 3-4 फॉर्मूले ही यूज हो रहे हैं, तो बस इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आपको ऐसा ना हो कि बुक खोल के देखना पड़ेगा, हाँ इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स का क्या था, इसका क्या था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सब चीजें आपको समझ में आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करना, आपको नेक्स्ट लेसन कौन सा चाहिए उसके बारे में भी कमेंट्स करोगे कि इंटीग्रेशन आप लगभग एक एक्सरसाइज और बाकी है तो खत्म हो जाएगा, तो आपको नया लेसन कौन सा चाहिए तो आप बता देना। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।